हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं HTML पेजेस का, लेकिन अगर इसे हमें अट्रैक्टिव बनाना है, ओके, तो वी नीड टू यूज सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल। अगर हम लोगों को इसे अट्रैक्टिव बनाना है तो हमें और कुछ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ेगी। ओके, सो व्हाट इज द वे टू बी प्रोसीड फॉर दिस? अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? सो for Style style sheets. sheets, cascading style sheets, okay, that is nothing but a CSS। उसे हम लोग बोलते हैं CSS, it stands for cascade style sheet। ओके, तो बेसिकली अगर हम CSS की बात करें तो CSS is getting to be workout for the giving attractiveness to the HTML। HTML पेज को अगर आपको मेकअप करना है, to make it attractive, you have to use the one more programming language, that is CSS। okay, what is the purpose of CSS? CSS का पर्पस एक ही है कि जो भी HTML पेजेस बनेंगे उसे मोर अट्रैक्टिवनेस दे रहा, मेक इट मोर अट्रैक्टिव, मोर प्रॉपर, दैट इज द यूज ऑफ CSS। तो फिर हम लोग इसे मोर प्रॉपर, मोर अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे? सो व्हाट इज द रोल ऑफ द CSS इनटू द एग्जीक्यूशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी whether it is client side or server side? Yes guys, सर्वर साइड, client side technology और server side technology? We last time discussed what is in by client side। जिनके एग्जीक्यूशन के लिए ब्राउजर लगता है उसे हम लोगों ने बोला था क्लाइंट साइड, और जिनके एग्जीक्यूशन के लिए हमें सर्वर लगता है उसे हम लोगों ने बोला था सर्वर साइड। यस सर। राइट ना? तो क्लाइंट साइड या सर्वर साइड? CSS क्लाइंट साइड। CSS इज अ क्लाइंट Client साइड। side। क्यों क्लाइंट साइड? क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमें व्हाट ब्राउजर लगता है या सर्वर लगता है? ब्राउजर। Browser. We need a browser. This technology, this programming language will execute in a browser. Okay, CSS will execute in a browser, so that it is a client-side programming language, or let's say client-side technology. अब CSS लिखने के 3 तरीके होते हैं। ओके, आपको CSS का एडवांटेज भी बताता हूँ कि एक्चुअली हाउ इट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द कोड रिडंडेंसी। कोड रिडंडेंसी में ये आपको कैसे हेल्प करता है, बाकी की चीजों में ये आपको कैसे हेल्प करता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ईच एंड एवरीथिंग। तो CSS आप 3 तरीके से लिख सकते हो। पहला वे इंटरनल, यू कैन राइट डाउन अ इंटरनल CSS, इंटरनल CSS। ओके, दूसरा वे होता है एक्सटर्नल। ओके, ये हो गया आपका एक्सटर्नल। और तीसरा वे है इनलाइन। ओके, वी कैन राइट डाउन द CSS in a 3 way। First way is internal CSS, second way is external CSS, and third way is inline CSS। आप कैस्केडेड स्टाइल शीट को 3 तरीके से लिख सकते हो, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, और तीसरा इनलाइन। फर्स्ट इज अ, यस टेल मी, फर्स्ट इज अ इंटरनल। सेकेंड एक्सटर्नल, external, third is इनलाइन, inline। We can write down the CSS in a 3 way। First is इंटरनल, इंटरनल। second is एक्सटर्नल। external, third is इनलाइन। inline। We can work out with the CSS. What is the purpose of CSS? CSS stands for cascading style sheet। और CSS का मेन पर्पस क्या है? तो HTML पेजेस को मेकअप करना, HTML पेजेस को और अट्रैक्टिव बनाना, दैट इज द रोल ऑफ CSS। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ इंटरनल CSS।
ओके हमें सबसे पहले बात करनी है इंटरनल सीएसएस की, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस की, एंड देन विल गो ऑन टू द इनलाइन सीएसएस. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट गो फॉर द इंटरनल सीएसएस. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है हाउ टू राइट डाउन द सीएसएस, what are the line of code you have to go to implement the CSS, and how you can go for the more attractive development using CSS. आप attractive development कैसे यूज कर सकते हो, आपके HTML पेजेस को आप more attractive कैसे बना सकते हो, that the story we have to work out using the CSS. Now point number 1 to go with the CSS, the point number 1 is internal CSS की अगर हम बात करें तो you have to write down the internal CSS inside head/head. Listen to me carefully. जब भी आपको CSS के साथ वर्कआउट करना है तो आपको हमेशा CSS का लाइन ऑफ कोड head/head के अंदर style/style में लिखना होता है. Have you clear guys what I want to say? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. तो CSS का लाइन ऑफ कोड हमेशा head/head के अंदर आप एक टैब डिफाइन करेंगे विद द नेम ऑफ style/style, एंड style/style के अंदर आप लाइन ऑफ कोड डिफाइन करोगे CSS का. ओके व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ CSS? अब CSS की बात करें तो अब तक हमने HTML में जो भी देखा दैट ऑल आर द प्री डिफाइंड टैग, राइट? सभी प्री डिफाइंड टैग्स है, ऐसा नो? Yes, sir. ऑल आर दी प्री डिफाइंड टैग. तो ये जो प्री डिफाइंड टैग्स है इसे अगर हमें, और चलो ठीक है ये पहले तो HTML में दी हुई है, तो इज इट पॉसिबल टू क्रिएट माई ओन टैग इन HTML? कर सकते हैं? Yes, sir. ऐसा नो? Yes, sir. Yes, we can go and work out और क्रिएट अवर ओन टैग. जैसे body/body है तो आपके नाम की भी आप टैग क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग द CSS इनटू द HTML. ओके आपको जो नाम की चाहिए वो नाम की टैग आप बना सकते हो बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ योर HTML. ओके सो हाउ टू बी प्रोसीड फॉर दिस? आपको लाइन ऑफ कोड लिखना है style/style के अंदर. सबसे पहली बात कैसे लिखना है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए. आप प्री डिफाइंड टैग को CSS का यूज करके आप प्री डिफाइंड टैग को कस्टमाइज कर सकते हैं. कस्टमाइज यानी बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, आप पूरा जैसे चाहिए वैसे आपके हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हो. तो अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे बॉडी हमने लिखा है, अगर मुझे यही टैग यूज करनी है और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, so how I can write down the CSS for this? How we can write down the CSS for this? So what is the way? Simply write down body, opening brace, closing brace. How I am going to write down? Listen to me carefully. जो टैग को मुझे कस्टमाइज करना है, मुझे बॉडी टैग को कस्टमाइज करना है, यानी जब भी आप body/body ये पेज में यूज करोगे आपको जो आप इसके अंदर लिखोगे वही आपको इंप्लीमेंटेड मिलेगा. Have you clear what I want to say? Yes, sir. Guys, cleared all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कस्टमाइजेशन यानी क्या, अगर मैंने एक बार बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दिया बॉडी टैग में तो आपको वही कलर बाद में हर बॉडी टैग में मिलेगा. जब आप ये पेज के अंदर, इट्स एन इंटरनल CSS. ये इंटरनल CSS मींस व्हाट? ये कहां तक एक्सेस है? ये यही पेज के अंदर एक्सेसिबल है. Okay. इट्स ओनली एक्सेसिबल इनसाइड दिस पेज. ये यहाँ पे आपने बॉडी का कलर चेंज किया, इट नॉट मींस दैट दूसरे इसमें भी बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा. Yes, sir. Have you clear guys what I want to say? Yes, sir. Okay. So how to change the background color now? Just simply write down. BG color is given in Inline. HTML. Background color. Yes, sir. Yes, BG color is given in HTML. So background hyphen color colon hash 6-digit number. ओके हम बैकग्राउंड कलर्स को कैसे वर्कआउट करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है आपके HTML में,
to work out with this, just simply write down body background hyphen color colon hash 6-digit number. So if you execute this line of code, so see, you are getting the output like this. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? What is the line of code we have to write down for this? What is the line to change the background color? Tell me. Background. Background hyphen Color. Color. And color name. colon hash 6-digit number. Okay, background hyphen color colon hash 6-digit number, a color that you want to pass. Okay, and it applicable onto the body slash body. Huh? Is that clear, guys? How to write down the style sheet? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ये इंटरनल है, इसका मीनिंग क्या है? ये सिर्फ इंडेक्स और एचटीएमएल पे ही इंप्लीमेंट होगी. क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ ट्राई टू वर्कआउट कीजिए, एग्जीक्यूट इसे. Done, sir. चलो डन. Yes, sir. Yes. So we are just applying onto the body. Huh? Now H1 opening brace, closing brace. Just simply write down. Now I am going to take another one. We'll go for the another one, that is H1 tag. I want to customize the H1 tag. How we can customize the H1 tag? Just simply use background hyphen color colon hash 6-digit number. Now I applied it onto the HTML. Huh? How it will be work? In what way it will be work? Huh? अगर मैं इसमें H1 and here I write down simply welcome to iBase. Now what see? What the output we are getting? Huh? Welcome to iBase. अब इसका मीनिंग ये है कि आप जब भी H1/H1 आप ये पेज में यूज करोगे तो आपको सेम चीज मिलेंगी जो आपने H1 में लिखी है. Are you clear? Yes, sir. That is called as customization Yes, sir. of the things. Customization of the tag. Is that clear? Yes, sir. How we Yes, can sir. work out? Okay. Yes, sir. So is using CSS you can apply the background color to the AD tag. Now ठीक है, ये तो हो गया predefined tag के लिए. अब मुझे user tag create करनी है तो suppose I want to create a tag with the name of iBase, opening brace, closing brace, और उसमें प्रॉपर्टी क्या लिखता हूं मैं? व्हाट इज द प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू ऐड दिस टैग? इसमें बैकग्राउंड कलर लाइक समवॉट डिफरेंट ये होना चाहिए. तो मैंने एक टैग डिफाइन की जिसका नाम है iBase. So how I can write down? Just simply write down here iBase /iBase. It's not a predefined tag.
इट्स अ माय टैग. ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर द आउटपुट. तो ये देखिए, हैव यू क्लियर गाइस? Yes. Yes, sir. सो नो. Yes, sir. ओके, Yes, दैट वे वी कैन इम्प्लीमेंट. आप खुद की भी टैग बना सकते हो. अगर आपको इस वक्त टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो राइट डाउन सिंपली कलर कोलन हैश. व्हाइट कलर चाहिए 6 टाइम F. ओके, वी आर गेटिंग दिस. Great, all of you. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so that is the way to be proceed with this. अब ये कलर मैं यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ. यू कैन पुट इनटू द बॉडी. अगर आप बॉडी में इसे पुट करते हो तो इन बॉडी सभी के कलर्स व्हाइट हो जाएंगे. जो भी आप लिखोगे टेक्स्ट वो व्हाइट कलर में ही आएगा इनसाइड द होल बॉडी. हैव यू क्लियर गाइस? Yes. Okay, so that is the way to be proceed. That is the way to be proceed. Is that clear now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So in that way we can execute. Got it? Yes, sir. Okay. So here we can go like this, no? Now we are moving toward the next. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये सब चीजें तो वर्कआउट की है. बट बिफोर ऑफ दैट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या करना है, कैसे करना है. देखिए, आपको जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है HTML का, कोई भी वेबसाइट अगर बनानी है, तो हाउ यू हैव टू वर्कआउट विद दैट वेबसाइट. आप लोगों को वेबसाइट में कैसे काम करना है, कैसे वर्कआउट करना है. सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस. इसका फोल्डर आर्किटेक्चर क्या होता है, फोल्डर वर्किंग कैसे होता है, लेट मी टेल यू अबाउट दिस. So here just create a folder. Okay, I just create a folder with the name of my project. मैंने यहाँ पे सिंपली एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है my project. ओके, जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसका फोल्डर आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए, लेट मी टेल यू अबाउट दैट. यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ फोल्डर विद द नेम ऑफ my project. आप लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम है my project. Enter into that folder, then within that just create some more folder. That is the first folder with the name of CSS. Okay, आपको एक पहला फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा CSS. Okay, create the first folder whose name is CSS. What is the use of this folder? इसमें आप जितनी भी कैस्केडेड स्टाइल शीट यूज करोगे वो सभी आपको इसके अंदर ही रखनी है. ओके, और फोल्डर आर्किटेक्चर आपको ऐसे ही फॉलो करना है. इसका एडवांटेज ये है कि देखिए, आपने अगर कॉलेजेस में HTML के प्रोजेक्ट किए होंगे तो आप इमेज का पाथ पास करते थे C: प्रोग्राम फाइल्स, D, जावा वगैरह सब कुछ, राइट? तो अगर वो प्रोजेक्ट आप किसी R के साथ शेयर करते थे तो अगेन यू नीड टू अपडेट द पाथ. Yes. क्लियर ना? सो व्हाट हैपेंड इन दैट केस, वो केस में क्या होता था, वो केस में प्रॉब्लम ये जाता था हम लोगों को कि प्रॉपर पाथ मेंटेन नहीं हो पाता था. ओके, प्रॉपर पाथ मेंटेन नहीं हो पाता था. इसीलिए अगर हम फोल्डर प्रॉपरली क्रिएट करें तो प्रॉपर पाथ हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, एंड दैट इज डन बाय यूजिंग दिस. सो वी आर जस्ट क्रिएटेड द फोल्डर CSS ओवर हियर. हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट किया है CSS नाम का. देन एक सेकेंड फोल्डर में क्रिएट करता हूं इमेजेस नाम का, जिसमें हम लोग इमेजेस ही रखेंगे. ओके, तीसरा फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे JS नाम का, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे. चौथा फोल्डर आप क्रिएट करेंगे रॉ नाम से, जिसमें आप डॉक फाइल अगर रहती है, PDF फाइल अगर रहती है, तो ये सब प्रोजेक्ट आप वह सब फाइल आप यहाँ पे पुटअप करोगे. So you need a CSS folder, images folder, JS folder, raw folder. Okay, images folder, CSS folder, JS folder, raw folder. Okay, here you have to work out with this. और जो HTML पेजेस है आपके वो उसी लेवल पे रहेंगे. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. How to work out with the project architecture. आपको अगर कभी भी कोई वेब पेज का प्रोजेक्ट बनाना है, वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर, इसके अंदर एक CSS नाम का फोल्डर. ओके, देन सेकेंडली
JS नाम का फोल्डर. Okay, then thirdly your images नाम का फोल्डर. Okay, and fourthly you need a raw folder. Are you clear? Yes. You need a raw Yes, sir. folder. I call you back. Okay, so that is the way to be work out. Huh? Yes, sir. Are you clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. JS, then images. यही लेवल पे आपके सभी HTML पेजेस रहेंगे. Yes, sir. Are you clear? HTML कोई सेपरेट फोल्डर में हम लोगों को स्टोर करना नहीं है. Yes. Got it? Okay. Clear? Okay. Yes. That's the way to be work out. अब मुझे क्या करना है? I want to put one image into the background. हाँ? मुझे कोई तो भी इमेज वर्कआउट करनी है जो कि मैं बैकग्राउंड में पुट करना चाहता हूँ. लेट्स टेक दिस इमेज. आई एम टेकन दिस इमेज, कॉपी किया. अब देखिए इसके आगे जब भी आपको प्रोजेक्ट में इमेज यूज करनी हो, जो भी इमेज यूज करनी हो, कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड. इंपॉर्टेंट, हमेशा वो इमेज आप इमेजेस नाम के फोल्डर में पेस्ट करोगे. Okay. हैव यू क्लियर गाइस? Yes, sir. व्हाट Yes. यू वांट टू डू, आपको हमेशा उसे इमेजेस नाम के फोल्डर में स्टोर करना है. ओके, आप डायरेक्टली कहीं से इमेज नहीं लोगे. जो भी इमेज आपको चाहिए उसे कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कीजिए इनटू द फोल्डर ऑफ इमेजेस. देन हाउ वी कैन पुट image as a background by using CSS to this page. So let me tell you the line of code for this. Okay, हम लोगों को कैसे लाइन ऑफ कोड यूज करना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. अब मैं वही लोकेशन पे जाके ये इंडेक्स पेज को ओपन करता हूं. ओके, एंड व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड यू हैव टू राइट डाउन? बैकग्राउंड URL in bracket single quote. Listen to me carefully. Single quote. हमने इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, ये जो फोल्डर है इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ABCD नाम की फाइल है. ABCD and just click on properties. PNG extension. Extension is too much important. Okay. .png. background hyphen image colon URL. background hyphen image colon URL in single quotes. Pass images slash abcd.png. Now let me call this page. The image is not applied to the background. Image background में apply नहीं हुई है. May there is a path into some URL. Okay. The semicolon is missing. Let's check. Got it? I was missed the semicolon at the end, so that. Okay. Have you got it? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes. What is problem over here? यहाँ पे I do one thing. I remove the remaining tags. So क्या लाइन लिखनी है आप लोगों को? Background hyphen image colon URL in bracket single quote images slash abcd.png. Are you clear? Yes, sir. Cleared all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. That's the way to be work out. So create one folder structure. Okay. एक folder structure आप लोगों को बनाना है. Create one folder structure. Put the image in that and try to change the background.
Let me know once it is done. सर जो इमेजेस लिखा है वो फोल्डर का नेम है ना? Images is the name of folder. Yes. हाँ. Done, sir. Done, sir. You are done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that is the way to be work out. Here we are just work out with the changing the background image. अब problem ये है कि ये image repeat हो रही है, right? Yes. Yes. बैकग्राउंड में हमें ऐसा पैटर्न नहीं लगेगा, हमें स्टेडी पैटर्न चाहिए, बराबर? So how we can proceed? अगर आपको ये repetition निकालना है, तो how we can remove the repetition? Write on the next line. Background hyphen GROUND background hyphen repeat colon no repeat. Okay. Clear? Okay. Background hyphen repeat colon no repeat. लेकिन background means what? पूरा पेज कवर होना चाहिए ना? Yes, sir. Yes, sir. So what is the line? BACKGROUND background hyphen background hyphen size. Position. OUND नहीं. Background hyphen size. Size colon cover. Right? Okay, sir. क्लियर ना? जब आप गूगल से कुछ इमेज डाउनलोड करते हो तो यू आर गेटिंग दैट इमेज एज एन सिंपली अ नॉर्मल इमेज। छोटा पिक्सल अगर कम होता है, अगर पिक्सल साइज कम होती है या विड्थ साइज कम होती है, स्टिल यू कैन एडजस्ट बाय यूजिंग दिस। ओके, इसके अलावा इफ यू वांट टू गो फॉर सम मूवेबल बैकग्राउंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ा मूवेबल बैकग्राउंड चाहिए तो कैसे? जस्ट बैकग्राउंड GIF search on Google. So if you want a pattern like this, या फिर कुछ अलग पैटर्न चाहिए, let's see like this. See how I'm going to do that. ये एक GIF इमेज लेता हूँ मैं। Now I am going to save this image again into the images folder. My project images, यहाँ पे सेव करता हूँ abcd1.gif and giving the name over here abcd1.gif. See. You can put the such a type of background over here as well. Have you clear, guys? Yes, sir. What is the line of Yes. code you have to write down? Background hyphen image colon URL Background. slash name of background hyphen repeat colon no hyphen repeat means what? It won't repeat the images that we are getting in a repeated form. Background hyphen size colon cover means what? It will cover the whole size. Okay. Is that clear now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Try to work out.
Done, sir. Just work out with the proper attractive background. Huh? काय म्हणते? So done. Yes, sir. Yes. Okay. So likewise we have to proceed for this. इस तरीके से आप लोगों को प्रोसीड करना है. Are you clear now? Yes, sir. Okay. Background Yes, hyphen sir. URL to put image as a background. ना. अब देखिए अगर मुझे दोनों चीज चाहिए तो इमेज एंड कलर भी. How we can proceed? Please, color. Can we use the background hyphen color? Is it? So no. Should be. Yes. We go for background hyphen color. So let me show you how it will be work. अब मैं क्या करता हूँ देखिए एक ट्रांसपेरेंट सपोज मुझे कुछ पिज्जा डिलीवरी की वेबसाइट बनानी है. पिज्जा डिलीवरी ट्रांसपेरेंट GIF ट्रांसपेरेंट GIF. Let's take this. ओके ये ट्रांसपेरेंट. देखिए ट्रांसपेरेंट यानी क्या, अगर आपको बैकग्राउंड में इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं तो आप लोग उसे ट्रांसपेरेंट इमेज बोलेंगे. Now I save the image with the name of pizza.gif and include this image over here. Pizza.gif. Okay, I remove this cover को रिमूव कर देता हूं. Now write down background GROUND background hyphen color colon hash 6-digit number. Are you clear, guys? Yes, sir. You Yes. can go for this type of pattern as well. आप इस तरीके के पैटर्न्स को भी वर्कआउट कर सकते हो. That is the one thing. Then जैसे एक GIF इमेज मैंने ऐड की, is it possible to go for the more images? So let's take Yes. Yes. pizza. Just a steady image. We want a transparent. ये है image. I save it with the name of pizza2. So how we can add the another image? Just comma दीजिए. Again URL. Opening bracket, closing bracket. Images. Then what is the thing we have to write down? Pizza2. PIZZ2. .gif. Got it? Yes, sir. Clear? Likewise we can proceed. अब अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है, देखिए how we can work out. We can change the position as well. Background hyphen position लेफ्ट राइट जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. Try to execute. Guys, try to execute. Yes.
You can add the heading onto that. Okay, you can add the different heading onto that also. Done, sir. चलो डन गाइस.
Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. so that's the way to work out. Huh? Clear? Yes, sir. Got it now? We can apply the background and all. So here we can apply for the background image, background color to the any image. Huh? You can go for the development of the proper thing. Clear, guys? Yes, sir. Okay. Now we are Yes, changing the sir. color of text. Yes. So we can change the color of text if you want to go for the text color. If you want to change the color of text, what is the line? What is the line? Input type. Yes. Color. I want to change the color. What is the way to change the color? मला जर टेक्स्टचा कलर चेंज करायचा असेल तर कलर कोलन किंवा टेक्स्ट बद्दल बोलतोय ना कलर कोलन हॅश 6 डिजिट I'm just talking about the text, color of the text. अगर आप लोगों को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है टेक्स्ट का कलर what I want to say color of text. Now I am going to write down here h1 / h1 and welcome to Pizza Hut. Okay. Here. तो अगर आप मेरे h1 टैग को देखेंगे तो h1 टैग में क्या क्या है बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन हैश 6 डिजिट नंबर एंड कलर कोलन हैश ff 6 डिजिट नंबर. Have you clear, guys? Yes. Yes. Is that clear? Okay. Yes. So that is the way to change the color. If you want to change the size of text, okay, what are the different kinds of things we can work out? आप टेक्स्ट की साइज चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो. यू कैन गो फॉर द एनी फॉन्ट. तो हाउ? सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू गो फॉर. अब देखिए h1 की ये ठीक है, h1 की तो ये एट मैक्स साइज होगी, लेकिन इससे भी बड़ी साइज अगर आपको चाहिए तो यू कैन यूज फॉन्ट हाइफन साइज कोलन. तो साइज आपको चाहिए लेट्स से 40 पिक्सल वर्कआउट विद द 40 पिक्सल. 50 पिक्सल चाहिए वर्कआउट विद द 50%. फर्स्ट थिंग वी आर टॉक अबाउट the color, how to change the color of text. If you want to add any text, how you can change the size of text, font hyphen size. Okay, again if you want to change or style, means you want to make it as in bold or italic, so font hyphen style colon, you can write down here bold. Okay, you can make it as an italic and you can make it as a normal, become italic. Are you clear, guys? Yes, sir. Okay, and one more thing let me tell you, font hyphen family, जो फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट. एरियल चाहिए एरियल लीजिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए टाइम्स न्यू रोमन लीजिए, एनी फॉन्ट दैट यू वांट. सी यू कैन अप्लाई द फॉन्ट. हैव यू क्लियर्ड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर ना? Yes, sir. एग्जीक्यूट गाइस. Execute.
Done, sir. चलो डन. Okay. Yes, sir. So try to work out with Yes. it. We'll make the experience more stuff on fun. Okay. So till bye bye. Good day. Take care. Okay, sir. Thank you. Yeah.